T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच ही सनसनीखेज बन गया। पाकिस्तान ने नीदरलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 विकेटों से शिकस्त दे दी। फहीम अशरफ ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से आउट होने से बचा लिया। 11 गेंदों पर 29 रन की धुआंधार इनिंग दाग दी। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन 148 रन के हदफ के ताकुब में लड़खड़ा गई। साइम अयूब 24 रन बनाकर चलते बने। बाबर आजम भी जादू ना जगा सके। कप्तान सलमान अली आगा सिर्फ 12 रन ही बना सके। उस्मान खान 0 पर ढेर। साहबजादा फरहान ने 40 रन बनाकर टीम को सहारा दिया। मोहम्मद नवाज सिर्फ 6 ही रन बना सके। शादाब खान भी बैटिंग का जादू न जगा सके और 8 रन पर ही पवेलियन लौट गए। रिच बैटर्स ने शाहीनों को तिगनी का नाच नचाने रखा, जबकि सलमान मिर्जा ने 3, साइम अयूब, इब्रार अहमद और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। शहीन अफरीदी ने एक डिच खिलाड़ी को पवेलियन भेजा। बसंत का दूसरा रोज भी मस्ती से भरपूर। लाहौरियों की नॉन स्टॉप पतंगबाजी, हल्ला गुल्ला भोकाटा की सदाओं से लाहौर की फजा गूंज उठी। छतें पतंग बाजारों से भर गई। आसमान पतंगों में छुप गया। ढोल की थाप पर भंगड़े, पतंगबाजी, म्यूजिक, खाना और दोस्तों की बैठक ने बसंत का मजा दुबाला कर दिया। लाहौर की छतों पर रात भर रंग बिरंगी पतंगों का राज रहा। सुबह हवा चलने लगी तो लाहौरियों ने फिर गुडियां आसमान पर चढ़ा ली। बसंत के दूसरे रोज भी लाहौरियों का जज्बा मानना पड़ा। शहरी लिबर्टी चौक की रौनकें देखने पहुंच गई। दूसरे शहरों से आने वालों ने भी छतों पर मोर्चे संभाल लिए। आसमान पर रंग बिरंगी पतंगों ने समा बांध दिया। फैसलाबाद से आए शहरियों का कहना है, पहले दिन भी बहुत इंजॉय किया। हर तरफ वो काटा का शौर था। आज और कल का दिन भी लाहौर में गुजारेंगे। बहुत एक्साइटेड थे बसंत देखने के लिए। बाय द वे हमने सोचा नहीं था कि बसंत होगी, लेकिन 25 साल बाद आखिरकार लाहौर में बसंत मनाई गई और हम लोगों ने इस दिन को बहुत खूब तरीके से एंजॉय किया और हम लोग इसे आगे भी, कल का भी दिन है, उसे भी बहुत एंजॉय करेंगे। ठोकर न्याज बेग में भी बसंत के रंग छा गए। शहरी छतों पर जोशो खरोश से पतंगबाजी कर रहे हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से सज गया। लाहौरियों के साथ साथ दूसरे शहरों से आए शहरी भी इस त्यौहार से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। बसंत के दूसरे रोज हवा थम गई। पतंगबाज परेशान हो गए। वक्फे वक्फे से पतंगबाजी के साथ मजे मजे के खाने भी सिलसिला जारी है, जबकि दोस्तों और फैमिली के साथ खूब मस्तियां। जिंदा दिलाने लाहौर ने छतों पर वीकेंड मनाने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। दिन भर आराम करने के बाद कई पतंगबाज छतों पर चढ़ना शुरू हो गए। सारा प्लान मुकम्मल हो गए। रावी रोड की बुलंद छत पर पतंगबाजी के दिलकश नज़ारे। दोस्तों के हमरा पतंगे उड़ाते और ख्वाबों पर लुत्फ अंदोज होते लाहौरी तारुफ के मोहताज नहीं। रंग बिरंगी पतंगों से सजा आसमान, ढोल की थाप पर रक्स और दोस्तों की महफिलें। बसंत ने हर सू खुशियां बखेर दी। अंदरूने लाहौर शहर की शोहरत, लेकिन बसंत मनाने में क्रीम पार्क का पहला नंबर। पतंगबाजी के साथ साथ दावतों का सिलसिला जारी। मुल्क भर से दोस्त अहबाब को मधु किया गया। छतें बसंती रंगों से सज गईं। डीजे सिस्टम लग गया। बारबेक्यू का भी एहतमाम। सानहा इस्लामाबाद पर वज़ीर आला पंजाब का बसंत की तमाम सरकारी सरगर्मियां मनसूख करने का ऐलान। एक्स पर मरियम नवाज ने कहा, लिबर्टी स्क्वायर पर शेड्यूल मेगा बसंत शो भी मनसूख होगा। फैसला कौमी सानहा पर इजहार यकजहती के लिए किया गया। कौम ख्वारिज के नासूर और उनके हमदर्दियों के खिलाफ मुतहिद रहे, उनके साथ कोई रायत न बरतें, जबकि मुल्क के दिफा में अपनी मुसल्लह फौज के साथ शाने बशाना खड़े हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का आरिफ वाला में सैनिटरी वर्कर के मेन हॉल में गिरने का नोटिस। सीवरेज लाइन में गैस भरने से सैनिटरी वर्कर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। डिप्टी कमिश्नर पाक पतन से रिपोर्ट तलब कर ली। मेन हॉल में उतरने के लिए दरकार सेफ्टी आलात इस्तेमाल न करने पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई का हुक्म।
G8 ममालिक के आला सतह के वफ्द की पहुंच हाउस आमद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मंदूबीन में बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और अजरबैजान के नुमाइंदे शामिल थे। तकरीब में पंजाब की सदियों पर मुहित सकाफती रवायात, रवायती पतंगबाजी और मुकामी खाने पेश। वफ्द ने वाघा बॉर्डर, शालीमार बाग, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद, हजूरी बाग और शाही किला का दौरा भी किया। रेस्क्यू 1112 का बसंत के दूसरे दिन के लिए भी खसूसी इमरजेंसी प्लान। 1200 से ज्यादा रेस्क्यू, 56 एम्बुलेंसेज, 24 फायर व्हीकल और 300 रेस्क्यू मोटर बाइक साइकिल अहम मकामात पर तयन। 23 रेस्क्यू स्टेशन के अलावा इजाफी की पॉइंट मुकर्रर। 180 अहम की पॉइंट पर तरबियत याफ्ता टीमें मुतय्यन कर दी गई। बसंत के दूसरे रोज भी पुलिस अलर्ट। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे में काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 27 मुकदमा दर्ज, 31 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों से 980 गैर मंजूर शुदा पतंगे, 146 चरखियां बरामद कर ली गईं, जबकि हवाई फायरिंग और असलहा की नुमाइश पर 9 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सिविल लाइन पुलिस ने गैर कानूनी शीशा डोर की सप्लाई नाकाम बना दी। कातिल डोर फरोख्त करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को कच्चा लॉरेंस रोड से डोर के कार्टन समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिमों से 130 तार शीशा डोर की चरखियां बरामद करी, जबकि मुलजिमों का शीशा डोर तैयार करने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में फरोख्त करने का भी एतराफ। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस चौकस, जबकि लाहौर पुलिस के 10,000 से ज्यादा अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पुलिस हुकाम का कहना है देहाती और केमिकल डोर से पतंगबाजी की इजाजत नहीं है। बसंत के दूसरे रोज भी लेस्को मुतहर्रिक। सलामतपुरा सब डिवीजन में शहरियों की शिकायत पर लेस्को का फौरी एक्शन। एक्सीएन शालामार फिजान भट्ट और एसटीओ सलामतपुरा मोहम्मद अफजल ने अपनी निगरानी में फौरी बिजली बहाल करा दी। एसटीओ सलामतपुरा के मुताबिक पतंग गिरने की बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद हो गई थी। जीरो पोलियो विजन की तकमील के लिए इंतजामिया मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली जाज के ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो का जायजा इजलास। पोलियो मुहिम के 5वें रोज तक 21 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन, 94% हदफ मुकम्मल। तमाम DTHOs को फील्ड में अपनी मौजूदगी और सख्त मॉनिटरिंग को यकीनी बनाने की हदायत। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने पार्लियामेंट की बालादस्ती का नारा बुलंद कर दिया। आसम जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आइन में तरमीम करने का हक सिर्फ पार्लियामेंट का है, अदालत को इसमें तरमीम या कलअदम करने का कोई इख्तियार नहीं। माजी में ऐसे मौके भी आए जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीज से बाहर निकलकर खेलना शुरू किया। आईनी अदालत का मकसद तमाम सूबों को मसावी नुमाइंदगी देना था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने दहशत गर्दी पर सियासत करने वालों को लानती करार दे दिया। एक्स पर अपने पैगाम में कहा, लानत उन लोगों पर जो दहशत गर्दी के वाक़या पर सियासत कर रहे हैं, जिनको हज़ारा के शहीदों की लाशें ब्लैकमेल करती थी। वो खामोश रहें जो हर दहशत गर्दी के शहीदों और अहले खाना के खिलाफ घटिया ज़बानें इस्तेमाल करते हैं, वो अपने मुंह बंद रखें। इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके पर साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का इजहार ताज़ियत। कहा, तरलाई इस्लामाबाद में इबादत गाह पर हमला इंसानियत सोज वाक़या है। 32 के करीब मासूम नमाजियों को मस्जिद के अंदर शहीद किया गया। बांग्लादेशी वफ्द का पाकिस्तान रेलवे वर्कशॉप डिवीजन का दौरा। रेलवे हुकाम की जानब से बांग्लादेशी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। CME गैरेज एंड वैगन्स मोहम्मद नासिर खलीली का पाकिस्तान बांग्लादेशी रेलवे ताउन के फ़रोग़ पर जोर। इस मौका पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रेलवे के शोबा में ताउन मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया गया। चिकन का हसूल आवाम के लिए मिशन इम्पॉसिबल बन गया। मुर्गी का गोश्त 22 रुपये महंगा, नई कीमत 548 रुपये किलो हो गई। मार्केट में 650 रुपये किलो हो गया, जबकि फार्मी अंडे 200 रुपये सस्ते होकर 298 रुपये दर्जन हो गए। मार्केट में अंडों की पेटी 8,880 रुपये में दस्तयाब।
महंगाई ने फलों को गरीब से दूर कर दिया। रेट लिस्ट के मुताबिक अनार दानेदार 815, अंगूर सुंदरखानी 580, सेब 420 और पपीता 340 रुपए किलो में दस्तयाब। लहसुन चाइना 475, अदरक 285, गाजर 150 और सब्ज मिर्च 145 रुपए किलो में फरोख्त। मानसहरा के रायशी 7 साला मासूम बच्चे अब्दुल्ला सलीम का चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में कामयाब बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया और ज़ेर इलाज बच्चे से मुलाकात की। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था बच्चे को जदीद और मुफ्त इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। जनूबी चौनी पुलिस ने कम्युनिटी सेफ्टी पुलिसिंग की मिसाल काम करती वालदैन की परेशानी को खुशी में बदल दिया। 3 साला बच्ची को तलाश करके वालदैन से मिलवा दिया गया। बच्ची घर से चीज लेने के लिए बाहर निकली तो वापसी पर घर का रास्ता भूल गई।